हरिओम आप सभी को, मेरे गुरुदेव के सभी प्यारे साधक साधिकाओं सभी को वंदन प्रणाम है कि हमें सौभाग्य मिला कि संत आशाराम बापू जी के हम सभी शिष्य हैं। और कहते हैं कि हमें गर्व क्यों न होता है, क्योंकि हम संत आशाराम बापू जी के शिष्य हैं, तो हमें तो गर्व होना चाहिए कि एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु से हमको दीक्षा मिली। तो आइए सदगुरुदेव भगवान की जय। आज हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। बापू जी को ईश्वर प्राप्ति हुई, हमें क्यों नहीं। इस वीडियो के अंतर मैं आपको बहुत वो आसान तरीके बताऊंगा जिनके माध्यम से ईश्वर प्राप्ति आसान है। आपको और हमको अमल करना होगी। हमें भी अभी ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन कुछ वीडियो मैंने बापू जी के ध्यान से सुने, समझे और कई बार सत्संग अटेंड किए, ध्यान योग भी शिविर अटेंड किया, तो एक बात पकड़ में आई, वो आप तक रखना चाहता हूं। हम सबसे पहले जो दो नाव में पांव रख कर चलते हैं, है ना, प्लान ए और प्लान बी, या इसमें अगर मान लो मैं सफल नहीं हुआ तो दूसरा मतलब जो है मैं ऑप्शन मेरे पास है। प्लान ए और प्लान बी जब हम दो नाव में पांव रखते हैं तो किसी में भी हम सही साथ नहीं पहुंच पाते और मझधार में नाव हमारी डूब जाती है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? प्लान ए और प्लान बी में से केवल ए चुनो, एक ही प्लान को चुनो, बी मत रखो। क्योंकि बापू जी ने जब ईश्वर प्राप्ति करना थी तो उन्होंने प्लान मतलब जो है दो नहीं बनाए थे, प्लान एक ही बनाया था, और इनको बापू जी को ईश्वर प्राप्ति आसानी से हो गई। आइए कुछ उदाहरण में देता हूं कि बापू जी ने प्लान एक जो किया था ईश्वर प्राप्ति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, तो बापू जी ने कैसे किया। बापू जी ने देखिए, विवाह हुआ पर मन दृढ़ाया, भगत ने पत्नी को समझाया, अपना व्यवहार होगा ऐसा, रहे कमल का फूल जैसे। समझ गए आप बात को? ईश्वर प्राप्ति में शादी हो गई लेकिन उसको आड़े नहीं आने दिया। दूसरा बापूजी ने क्या हुआ कि प्लान ए कौन सा रखा, जब हमारे पास खाने पीने की चीजें होती तो हम बोले कि ले ले यार, थोड़ा हम सफर में जाते हैं, थोड़े चने ले लो, बिस्किट ले लो, पराठे ले लो, ये ले लो। ऐसे बापूजी भी गए थे तो घर वाले नहीं माने होंगे, थोड़े दिए होंगे, लेकिन जो चने बिस्किट जो भी सामग्री थी वो नर्मदा किनारे बापूजी ने नर्मदा नदी में विसर्जन कर दी और बोल दिया कि जिसको गरज होएगा आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। आप बात ध्यान से सुनना। और बापूजी को वहां से ईश्वर प्राप्ति हुई कि जो ही दो किसान आए, है ना, ये तो बापूजी को गरम गरम जो भी खाद्य पेय पदार्थ थे वो लेके आए, तो बापूजी ने वो लिया। बोले स्वप्नों में मार्ग हमने देखा। यानी कहने का मतलब है कि बापूजी को जब आत्म साक्षात्कार हुआ तो एक और बात आती कि जीव गया और शिव को पाया, है ना, आता है हमारा आशा रामायण में, ये होता है। और बापूजी ने हम साधकों को बार बार बोलना कि फूल पत्ती तोड़ना भी कठिन है, हे राम जी ईश्वर प्राप्ति सरल है। योग वशिष्ठ जी का कितना ज्ञान हमको बापूजी ने दिया। क्या हम उस रास्ते चल रहे हैं? तो बार हम योग वशिष्ठ पढ़े, बार सुमिरन करें तो ईश्वर प्राप्ति बापूजी ने बिला यूं आसान हो जाएगी। तो आप भी योग वशिष्ठ पढ़ें। एक बात है, बार करने से कोई काम होता है तो बापूजी ने बोला, बापूजी ने तो इतने शॉर्टकट फार्मूले दे रखे कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमावस्या, बुधवारी सप्तमी, अष्टमी जो भी आती है तो आप जपो, तो एक माला करते हो तो उसका फल हमको 1000 गुना, लाख गुना मिलता है। ये बापूजी ने कई वीडियो में बताया कि उसमें हम एक माला करते तो उसका फल हमको उसका 1000 गुना मिलता है, 10,000 गुना मिलता है, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमावस्या, इन तिथियों पर लाख गुना उसका फल मिलता है। तो हो गया आपका। तो ये माला आप बार जपोगे तो आपको ईश्वर प्राप्ति में सहायक होगी। दूसरी बात, एक ही माला के अंदर 108 मोती होते हैं और एक ही मंत्र हम बार क्यों बोलते हैं? जैसे मान लो किसी का मंत्र है ओम नमो शिवाय, तो ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। किसी का मंत्र है द्वादशी, ओम नमो भगवते वासुदेवा। जो भी हो, कहने का मतलब है कि 108 बार वो मंत्र क्यों बोलता है? क्योंकि हम बार अगर मनुष्य जीवन में ये करेंगे तो हमारा मंत्र सिद्ध होता है। आपने देखा अभी नवरात्रि की स्तुति चल रही, हम नवरात्रि पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तमी का पाठ करते हैं, तो उसमें ऐसा क्यों आता है फिर बार कि हे देवी आप नमस्तुभ्यम या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपाय नमस्तुभ्यम, बार 3 बार क्यों बोला जाता है? होता है ना ऐसा।
तो यही होता है, हम शिव जी की मूर्ति पर जल चढ़ाते हैं तो कैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बार बार बोलते हैं ना मंत्र को, यानी बार बार किसी चीज का सुमिरन करने से वो हो जाता है। गीता हम पढ़ते हैं तो गीता के अंदर भी क्या हे भगवान, जब भगवान ने आपको चतुर्भुज रूप जब अर्जुन को दिखाया तो अर्जुन ने क्या बोला, हे भगवान आपको बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम, आगे से प्रणाम। ये सब मतलब क्यों होता है, बारंबार प्रणाम क्यों, गीता में भी आता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम बार बार योग वशिष्ठ पढ़ें, बार बार आशा रामायण पढ़ें, बार बार गीता पढ़ें, हम बार बार गुरु के आश्रम में जाएं, हम बार बार गुरुदेव के दर्शन करें, हम बार बार गुरु के भजन सुने तो हमको ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी। बताया नहीं शॉर्टकट फार्मूला। तो आप ये कल करके देखना, हम बार बार गुरु गीता पढ़े तो जो बापूजी का सत्य साहित्य है उनको हम बार बार पढ़ें, उसके बाद गुरु की सेवा आपको मिले। अभी कल परसों बापूजी सत्संग में एक बात बहुत अच्छी बता रहे थे, जो सुबह सुबह ये अहमदाबाद आश्रम से लगाते हैं ना लाइव संध्या, शाम की संध्या, सुबह की संध्या, तो उसमें बापूजी बोल रहे कि एक साधु तपस्या कर रहा था, वहां पर जो है महर्षि रमन जी भी बैठे हुए थे, ऐसा कुछ बापूजी बता रहे थे। तो वो साधु भी तपस्या कर रहा था, महर्षि बैठे थे, तो माला कर रहा था, तो एक बालक कोई डूब रहा था, तो महर्षि रमन ने देखा, वो साधु भी देख रहा है, लेकिन वो कूद पड़े उसको बचाने के लिए और बचा लिया। फिर उस महाराज से पूछा कि भाई आप भी गंगा किनारे तट पे कर रहे हो और मैं भी साधना कर रहा हूँ, आपने इस बच्चे को बचाने का ख्याल आपका क्यों नहीं आया? तो वो साधु बोला कि अभी मैं नियम कर रहा था, मेरे नियम अधूरा था। तो बापूजी का कहना यह था कि भाड़ में जाए नियम। मान लो कभी जब गुरुदेव आए हैं, गुरु का सेवा कार्य है, तो खुद पढ़ो, साधक साधिका हो। क्या बापूजी का मातृ पितृ पूजन दिवस हो, बापूजी का आत्म साक्षात्कार दिवस हो, बापूजी का अपने क्या बोलते हैं जो मातृ पितृ पूजन के अलावा अभी जो अपन ने कहा श्राद्ध का प्रोग्राम हो, तुलसी पूजन हो, चाहे गौशाला में प्रोग्राम हो, बापूजी का जन्म दिवस हो, जो भी प्रोग्राम हमारे सेवा कार्य हो, चाहे आश्रम के भंडारे सब चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा सेवा दो, ज्यादा से ज्यादा सेवा दो, तो आपको ईश्वर प्राप्ति आसान हो जाएगी। जो बापू ने फार्मूले बताए वही बता रहा हूं मैं आपको। अगर हमारे मन में खुटका है, हम दुनिया का शास्त्र नॉलेज भर लेते हैं खोपड़ी में, नहीं ईश्वर को जो पाना है वो चीजें नहीं पाई तो किस काम की। बापूजी कहते हैं ना कि एक व्यक्ति नाव की सैर कर रहा था, उसमें एक और बेटा था, तो थोड़ा इंग्लिश वगैरह सब जानता था, तो वो बोलता था कि आपने ये देखा, आपने मथुरा देखा, आपने दिल्ली ये नहीं देखा, तो बेकार जिंदगी गई आपकी, ये गया। वो बटर के ही जा रहा था। तो बापूजी ने बोला, वो पहुंचे हुए पुरुष थे, तो जब नाव के अंदर थोड़ा तूफान आया, आसपास नाव हिलोरे खाने लग गई, डूबने लग गई, तो वो आदमी डूबने लग गया। तो बोले बचाओ बचाओ। तो बापूजी बोले, जो बैठा हुआ था उसने बोला, आपको तैरना आता है? बोले नहीं आता। बोले पूरी भैंसी गई पानी में, डूब मरो। कहने का तात्पर्य है कि जिंदगी में जो चीजें करना है वो प्राप्त कर लो। साइकिल चलाना जरूरी तो साइकिल चला लो, तैरना जरूरी तो तैरना जरूरी, तैरता सीख जाओ और ईश्वर प्राप्ति भगवान को प्राप्त कर लो। 84 योनि के बाद ये मनुष्य जीवन मिला तो इसको प्राप्त कर लो, क्योंकि 84 लाख योनि भुगतने के बाद मनुष्य जीवन मिला है, और इसमें भी हम परमात्मा से अगर दूरी बनाए रख लेंगे तो हमारा जीवन किस काम का। ये सोने चांदी जो आपके डंगले हीरे मोती, ये कोई साथ नहीं देगा। आपके पास भले 1 किलो गोल्ड हो न, चोर आपको जम के कूटे, तो कोई सोना चांदी आपको छोड़ने नहीं आएगा कि भाई साहब इनको मत मारो, छोड़ दो, क्यों मार रहे हो, ये तो इनके यहाँ पर हमने शरण ले रखी। कभी आपका मतलब कोई कान का टापसा छीन ले, मंगलसूत्र छीन ले, तो कभी आया हो सोना के पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने जाए, कुछ बोला हो तो चला जाता चोर के साथ। तो आपका कमाया हुआ धन है, सोना है, चांदी है, डंगले हैं, ये कब तक है? जब तक आपकी आंख देख रही है और आपके हाथ पांव में पावर है। और जीते जी पावर चला जाता है 50-55 के बाद। बेटे बहुओं से बिना पूछे आप प्लाट बेच दो, बेटे बहुओं से बिना पूछे आप सोना बेच दो, आपका खुद का सोना बेच दो, चांदी बेच दो। देखो घर में कैसा तूफान आएगा, बवंडर आएगा, मजा आ जाएगा सुबह में खाना मिलते समय। तो कहने का मतलब है कि 50-55 के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 24-25 के, 30 के, तब सरकार उनकी चलने देती, तो चलने दो। अपने को ईश्वर प्राप्ति जो बापूजी ने बताई, गुरुदेव ने ईश्वर प्राप्ति, बस इस रास्ते चलो। गुरुदेव हम तो इस चमकीली दुनिया में
रोज प्रार्थना करो कि गुरुदेव हम तो इस चमकीली दुनिया में कहीं फिसल न जाएं, हमारी बाहों को आप पकड़ के रखना, कहीं हम फिसल न जाएं। ये गुरुदेव से आप प्रार्थना करो कि बापू हम कहीं फिसल न जाए, हमको ईश्वर प्राप्ति करवाना है। तो आप ये उपाय करो। सत्य जो होता है उसमें प्रेम होता है, आदमी खींच के चले जाता है। क्योंकि देखिए आपके अंदर कौन कौन से बदमाश बैठे हुए हैं। आप दगाबाज हो, धोखेबाज हो, कपटी हो, आप झूठ बोलते हो, क्या हो, आपका मन से आपका माइंड आप ही को जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता है। तो आपके मन के बुरे विचार है, उनको धीरे धीरे आपको त्याग करना पड़ेगा। जब गंदी बाल्टी हो और उसके अंदर नल चालू कर दो तो वो एकदम तो साफ नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 नल चालू करो, एक स्थिति के बाद वो बाल्टी साफ हो जाएगी। इसी प्रकार हमारे मन में कुछ बुराई आज एक छोड़ी, कल दो छोड़ी, कल तीन छोड़ी, कल चार छोड़ी, धीरे 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 हमारा गंदा पानी निकल जाएगा। और जब हमारी बाल्टी में, जब हमारे शरीर के अंदर स्वच्छ पानी रहेगा तो आप चाहे जो छवि देख सकते हो जीवन में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बुरी आदतें हो उनको सबका त्याग कर दो। मान लो आपको गंदी आदतें देखने की, चलचित्र देखते हो, देर रात यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हो, गंदे चित्र देखते हो, उनको छोड़ दो। फिर उसके बाद आपकी दृष्टि थोड़ी सही नहीं है, माता बहनों के प्रति पवित्र दृष्टि करो। भगवान गुरुदेव को बोलोगे हे गुरुदेव हमारी आस्था बढ़ाओ, ओम अर्यमाय नमः का जाप करें, जो हमको वीर्य हमारी रक्षा करता है, वीर्य में मजबूती प्रदान करता है, ब्रह्मचर्य में सहायक है। ओम अर्यमाय नमः ये करो। यदि आपको कोई बीमारी वगैरह है तो बापूजी ने बताया ओम हंसम हंसः वाला जो मंत्र है उसको आप करें तो वो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। ऐसा बापूजी ने कितने मंत्र देख रखे हैं कि कोई भी बीमारी हो उसमें आप दृष्टि डालो और 108 बार आप जपते जाओ जपते जाओ जपते जाओ। और पानी निहार को बापूजी का नाम लेके, भगवान का नाम लेके, गुरुदेव का हमारा 17वां अवतार है उनका नाम लेके वो पानी ग्रहण कर लो, आपका जल ग्रहण कर लो तो वो बीमारी दूर हो जाएगी। तो अपने अंदर जो बुरे विचार बैठे हुए आपके अंदर उनको एक एक करके कर दो। जब कहते हैं कि जब चुंबक में वो शक्ति आ जाती तो फिर लोहा भी खींच लेता है, जो उसके पास जाता है वो खींच जाता है। हमारे अंदर जब आत्मिक शक्ति बापूजी की ऊर्जा आ जाएगी तो फिर आप देखो आपकी दिव्य दृष्टि हो जाएगी। संतों के तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी प्रधानमंत्री आए तो किसी संत को देखते हुए देखा तो उठे हो, आपका प्रधानमंत्री झुकता है, आपका राष्ट्रपति झुकता है, क्योंकि वो कितनी देर रुका न कितनी देर जाना, जाओ बोले वो हेलीकॉप्टर से आया ना, उसके बाद 10 मशीन गंजे वाला आए हो, कोई भी सिक्योरिटी वाला आए गए जाओ, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति में इतना बड़ा व्यक्ति हो जाता है तो इसका कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये आपको मैंने बताया। और हर साधक को एक बात और मैं कहूंगा कि हर साधक को मंत्र जप का फायदा उठाना है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, होली की रात, दिवाली की रात, बुधवारी अष्टमी, ये जो भी ऐसी तिथियां आती है, नवरात्रि, वैशाख महीना, बापूजी ने इतनी तिथियां बता रखी है उनके, तो आप इन तिथियों पे जप की संख्या बढ़ा दे। बस बार बार जप करना है, आपको ईश्वर प्राप्ति आसान हो जाएगी, क्योंकि मंत्र में वो शक्ति है। अरे बापूजी बोलते हैं कि जीरो लगा के जब आप अमेरिका में बात कर सकते हैं, आपका मनुष्य का बनाया हुआ इंस्ट्रूमेंट, जब आप वैज्ञानिकों ने ऐसा प्लेन बना दिया जिसमें बैठ के सूर्य ग्रहण, सूर्य चंद्रमा का आप रिसर्च करके वापस धरती पे आ सकते हो, तो क्या इस मंत्र में वो शक्ति नहीं? पुराने जमाने में तो स्वचालित विमान होते थे, तो विमान में मतलब जो देवता इधर से उधर आते जाते थे, तो मंत्र में जब देवता आते जाते थे तो आप भी आ सकते हो। यहाँ डुबकी लगाओ और कलकत्ता निकल जाओ, ऐसे मंत्र भी। पानी में आप डुबकी लगाओ और घंटों बैठे रहो, ऐसे मंत्र भी। आप अग्नि में, हमने सिंहस्थ के अंदर देखा, अभी जो सिंहस्थ गया वहां पे तो प्रयागराज का, तो सिंहस्थ में अग्नि ज्वलित करके साधु महात्मा बैठ जाते हैं, तो क्या है ये सब मंत्र की तो शक्ति। अग्नि शीतल हो जाती है उनके लिए। भगवान राम ने जब लोगों धोबी के कहने से सीता माँ की परीक्षा ली तो सीता माँ पवित्र थी, तो अग्नि ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा, अग्नि ने शीतल हो गई सीता माँ के लिए। ऐसा मतलब जो है हिरण्याकश्यप ने ध्रुव को बहुत सारे मतलब प्रहलाद को सताया और प्रहलाद को कितनी परीक्षा देना पड़ी, लेकिन प्रहलाद न जल में डूबा, न अग्नि उसको जला पाई, कुछ नहीं हो गया, वो शीतल हो गया। तो मतलब प्रहलाद का राम नाम था, भगवान का नाम था। तो भगवान के नाम में अनंत शक्तियां हैं। आपको ईश्वर प्राप्ति होके रहेगी, जरूर होके रहेगी। और एक बात और ध्यान रखना कि हमारे आशा रामायण पाठ है वो अधिक से अधिक सम्मान हम करें।
हमारे जो गुरु चरण पादुका है एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो आप कीर्तन में नाचो गाओ कुछ भी करो, अपने घर पे कोई भी शुभ कार्य हो तो आप गुरु चरण पादुका पहले ले जाए। अपन निगुरे तो नहीं, आजकल तो निगुरे लोग भी बहुत ले जा रहे हैं गुरु चरण पादुका, उनके घर में भगवान की दिव्य दृष्टि हो गई। देखिए आप, तो आपके घर में कोई भी शुभ कार्य हो, चाहे बच्चे का नामांकन हो या पोती का नामांकन हो या आपके मतलब जो है क्या बोलते हैं बेटे की शादी आ गई हो, बेटी की शादी आ गई हो, जो भी हो आप गुरु चरण पादुका ले जाओ। आपका नवीन ग्रह बना है तो गुरु चरण पादुका ले जाओ, धूमधाम से ले जाओ, बैंड बाजों के साथ ले जाओ। तो जैसा आप गुरु के प्रति आपकी रहेगा तो वैसा आपको ईश्वर प्राप्ति आसान हो जाएगी। तो गुरु चरण की सेवा करना है, आशा रामायण का पाठ करना है, गुरु गीता का पाठ करना है, हमारे योग वशिष्ठ जो है बापूजी बोलते हैं भाग 1 और 2 पढ़ना है, नजदीकतम आश्रम में बार बार जाना है और अपने चित परिचित रिश्तेदार को बापूजी के प्रोडक्ट के बारे में बताओ कि बापूजी का आंवला कैंडी बहुत अच्छा है, बापूजी के शैम्पू बढ़िया है, बापूजी की कापी किताबें सुवाक्यों से लिखी हुई है, बच्चों को 30-40% डिस्काउंट से मिलती है, बापूजी के बस्ते वगैरह जो भी चीजें हैं सेंटर पे आश्रम में उनका खूब प्रचार प्रसार करो खूब, क्योंकि आज लोग मॉल में लुटाए जा रहे हैं। मॉल में जाए, अरे तुम मॉल में गए थे 5 चीजें लेके आ रहे हो 10 चीजें लेके, वैसे ही लुटा के आ गए। इसलिए बापूजी के वहां जाओगे तो जो चीजें हैं वही लेके आओगे, किराना दुकान पे जो चीजें होगी वही लेके जाओगे। मॉल सस्ता नहीं है, मॉल आपको लूट खाने का कसई खाना है। मॉल में आदमी, सच बता रहा हूं आपको, को गर्दन साफ हो जाती है आदमी की, बहुत सारे फैमिली को ले जाते हैं, अकेले लेके आ जाते सामान। माल में सस्ता नहीं है, माल लूटने के कारखाने हैं, मैं आपको फिर बोल रहा हूं आपको। इसलिए आप बापूजी की जितने भी सेवा कार्य है, प्रोडक्ट है, उनका खूब प्रचार प्रसार करें, जगह जगह करें आप, और एक दूसरे से बोले, साधक को बोले, नान साधक को बोले, दीक्षा नहीं ले आए तो उसकी दीक्षा के प्रति भाव तैयार करें उसको, और अपने गुरु कार्यों के, गुरु सेवा कार्यों में खूब प्रचार करें, खूब प्रचार करें। तो आप देखो ईश्वर प्राप्ति आसान हो जाएगी। आप अपने विचारों पे कंट्रोल करना है, जब आप विचारों पे कंट्रोल करोगे बहुत हो जाएगा। हाँ, खाने पीने में थोड़ा सावधान रखना, किसके यहाँ का जल लेना, किसके यहाँ का जल नहीं लेना, ये भी ईश्वर प्राप्ति में एक तरह से बाधक हो जाता है। किसी ऐसे का नहीं खाना है जो गलत तरीके से पैसा कमा रहा हो, 4% 5% बाजार में दे रहा हो, निचो रहा हो लोगों को, खून पी रहा है लोगों को, सीधा ब्लड ले रहा हो, ऐसे का जल पानी भोजन नहीं करना। बापूजी का बोलना बड़ा ध्यान रखना इस बारे में, तो अपने को ये भी ईश्वर प्राप्ति में आसान हो जाएगा। हमारा योगा, प्राणायाम, ओम का गुंजन, बापूजी के ध्यान की कैसेटें अहमदाबाद, सूरत, बस बापूजी यूट्यूब पे बोल दो बापूजी का ध्यान योग शिविर, तो इतने तो बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे। आप मनसी ध्यान है बापूजी का 15-15 20-20 मिनट आधा घंटे का ध्यान है, खो जाओ। कभी कभी अकेला हो तो मजा ले लो बिल्कुल चुटकी बंद करके। अरे आसान है ईश्वर प्राप्ति, बोलो मेरे साथ, ईश्वर प्राप्ति बहुत आसान है, आसान है, आसान है। तो आप ये करें, लक्ष्य अपना वन वे रखें। बापूजी के जब छोटे थे तो उनके पिताजी ने हीरा जड़ित बुशर्ट दिया था, हीरा जड़ित, तो बापूजी ने एक एक तोड़ के देखा कैसे होता है हीरा, वो भी कोई काम का नहीं निकला बापूजी के लिए। घर वालों ने शादी करवाने के लिए जोर बढ़ाया तो निकल गए आश्रम की तरफ, शादी हो भी गई तो पत्नी को समझाया, बताया ना, सब सारी चीजें मैं डबल रिपीट अब नहीं करूंगा। तो कहने का मतलब बापूजी हमेशा वन वे रहे, वन वे, कि पहले ईश्वर प्राप्ति उसके बाद दूसरे जमेले होते रहेंगे, और गुरु की आज्ञा में रहे। कई बार बापूजी की उंगलियां कट जाती थी तो बोले कि बापू हमारे गुरुजी तक जाती तो मेरी सेवा छिन जाती, तो बापूजी खुद ही कपड़े की पट्टी बांध लेते थे, फिर बर्तन भांडा मांजते थे। बापूजी ने कितना गुरु की सेवा किया। आप भी जाए आश्रम, कमर झुकाएं, झाड़े बुहारी करे, जो भी वो नजदीकतम आश्रम में पीपल के पत्ते वगैरह हो तो बीने साफ करे, पीपल की परिक्रमा करे, बड़दादा की परिक्रमा करे, तुलसी की परिक्रमा करे। खाली सेवा नहीं होते, सेवा भी करो, और जहाँ गलत हो रहा वहां देखो, और थोड़ा गुरु कार्य को और ज्यादा बढ़ाओ। तो आपको ये भी करना है। तो मैंने आपको ये बताया है कि इंद्रियों का, हमें इंद्रियों को बंधन में बंधना नहीं है। हम इंद्रियों के बंधन बन जाते, मेरे छोरे का क्या होगा, मेरी छोरी का क्या होगा, मेरे मकान का क्या होगा, इनमें जब बंधन में बन जाता है ना जीव, तो तड़प के मर जाता है। तो अब हमको बंध में नहीं बंधना है। पोता पोती शादी हो गई, बच्चे बच्ची शादी हो गई, उनको जवाबदारी दो, और आपका लक्ष्य, और लक्ष्य केवल बापूजी ने ईश्वर प्राप्ति किया है, ऐसा आप भी ईश्वर प्राप्ति करो। तो ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको थोड़ा सा आप शेयर करें, रोज योग प्राणायाम करें, और
ध्यान करे गुरुदेव का, बारंबार ईश्वर को प्रणाम करे, देवी को प्रणाम करे, गुरु को प्रणाम करे, 108 माला जप करे, जितना हो जाए आप करें, तो आप देखोगे कि आप चमत्कारिक रूप से आ जाओगे। देवियों का भी नवरात्रि का चल रहा था, बापूजी ने बोला कि सप्तमी अष्टमी नवी कल से करना है। कल बापूजी ने बोला ना कि कल से करना है अपने को, तो 29, 30 और 1 तारीख को करना है जो बापूजी ने बोला है। तो 3 दिन का उपवास जरूर करना चाहिए। जिनको शुगर है, हाई डायबिटीज है, वृद्ध है, उनको नहीं करना है, बाकी लोग कर सकते हैं। तो आप मंत्र जाप करें, माँ गायत्री का करें। नवरात्रि में जो भी बापू ने मंत्र दे रखा, जो बापूजी के अहमदाबाद से जो गाइडलाइन हो, उन मंत्रों को आप जाप करें। आपके मंत्र का जाप करें जो ईश्वर ने आपको दे रखा है। आज आप बापूजी को देखो, प्लेन क्रश हुआ, हजारों प्लेन क्रश हुए होंगे दुनिया जब से चली आ रही तब से, लेकिन कोई बचा बहुत कम, 1 आध 2 खुश नसीब बचे। अहमदाबाद अभी इस प्लेन जो 242 थे तो 1 बच गया ईश्वरी शक्ति से, बाकी करीब प्लेन सब आग लग जाती हो जाता है। और अहमदाबाद का हमारा विमान हादसा हुआ, जितने भी गुरुदेव समेत 5-6 जने थे, किसी को भी खरोच तक नहीं आई। और बापूजी बोलते कि ये मंत्र शक्ति का चमत्कार है और ईश्वर प्राप्ति का। ठीक है, तो आपको भी शीघ्र ईश्वर प्राप्ति हो। मैं पुनः आपको प्रणाम करता हूँ कि आपको ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव से आपको दीक्षा मिली है। तो आप थोड़ा ध्यान रखें, तू तड़ाके की भाषा न बोले, मान सम्मान से बोला है। सभी साधक छोटे बड़े को आप मिल के काम करेंगे। हम आपके घर पे आए तो आप क्या लेंगे, दूध लेंगे, जो भी लेंगे उसकी सेवा चाकरी करें। दूध, चाय, पानी आप क्या लेंगे। जब आपके घर से जाए तो 2 कदम छोड़ के गेट तक छोड़ने जाए। कितने हमारे दिव्य संस्कार है बापूजी के, तो आप इन पे ध्यान रखें। प्लान ए पे ही काम करना, प्लान बी नहीं रखना, 2 रास्ते नहीं रखना है। ईश्वर प्राप्ति में बापू ने 1 रखा, हम भी एक रखें और सब कुछ हो जाएगा। बुरे विचार नहीं आएंगे आपके, बस लग जाओ ईश्वर प्राप्ति की ओर। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अधिक से अधिक, ज़्यादा ग्रुप में। हर माता बहनों का एक कर्तव्य है कि इस वीडियो को 10-10 ग्रुप में अवश्य भेजें, क्योंकि गुरुदेव का वर्णन किया हूँ। आपकी ईश्वर प्राप्ति में सहयोग के लिए गुरुदेव का आसरा लिया है मैंने, और आपको भी जल्दी ईश्वर प्राप्ति हो। भगवान, ऐसी कब घड़ी आएगी आपके अंदर जब मेरे भाई बहनों को ईश्वर प्राप्ति होगी, हमें भी होगी। आप मुझे भी आशीर्वाद दें, मैं और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाऊँ। आज के लिए इतना ही। BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम मध्य प्रदेश से। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येनं चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देवं। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमञ्चलं सर्वदिशाक्षीभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमामि। आज के आनंद की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय। हर हर महादेव हर। आज के लिए इतना।